बेटा होने की दवाई। आज हम उस कुरीति के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपके घर की भी घटना हो। बहू बधाई हो, माँ बनने वाली है तू। अरे पोता चाहिए मुझे, पोता। हाँ। पर माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो ऊपर वाला है, जो लड़का होगा या लड़की ये जानता है। अरे ऊपर वाले का ही तो रूप होता है डॉक्टर। चल वहां जाकर पता करते हैं कि तेरे कोख में लड़का है या लड़की। बहू परेशान हो जाती है, तभी बेटा आ जाता है। कैसी बात कर रही हो माँ, पहला बच्चा है हमारा, लड़का हो या लड़की हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चुप कर। आज तू है तो कम से कम बहू के हाथ की 2 गरम रोटी मिल रही है, वरना बेटियों को तो निकल जाना है ससुराल। फिर हाथ चले तो ठीक, नहीं तो मरो भूखो। तो कैसी बात कर रही हो, आज के ज़माने में ऐसा कौन सोचता है। बहू जा बेटा कमरे में आराम कर, तेरे सास का तो काम है फालतू बोलना। बहू कमरे में चली जाती है। कमरे में भगवान के सामने हाथ जोड़कर बहू कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ससुर जी और ये सास की तरह सोच नहीं रखते, वरना पूरी गर्भावस्था के दौरान टेंशन लगी रहती कि लड़का होगा कि नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जोरू से कौन जीता। सास अपने पति और बेटे दोनों को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि बेटी किसी काम की नहीं है, और बहू को डॉक्टर से दिखवा कर पता करो कि कोख में लड़का है या लड़की। फिर एक रोज, सुनो शाम को तैयार रहना, वो क्या है ना, तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्यों, क्या हो गया? परसों ही तो डॉक्टर के पास से होकर आई हूँ, बोल रहे थे कि सब ठीक है। हाँ, उसके पास नहीं, दूसरे के पास जाना है। वो क्या है ना, तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। बीवी को भी लगता है कि पति बच्चे को लेकर फिक्रमंद है, तो वो तैयार हो जाती है। लेकिन सास और पति उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ सास डॉक्टर से कहती है, वो क्या है ना डॉक्टर, हमारी बहू पेट से है, तो ज़रा चेक करके बताइए ना, कोख में लड़का है या फिर लड़की। सास की बात सुनते ही बहू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है डॉक्टर। खड़े हो और निकलो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। देखा नहीं, बाहर साफ साफ लिखा है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानना कानूनी अपराध है। अरे डॉक्टर साहब काहे भड़की जा रही हैं? अरे पैसा चाहिए ना, पैसा हम देते हैं ना, क्यों माँ? तभी बीवी बोल पड़ती है, अच्छा तो ये कारण था कि आप लोगों ने डॉक्टर बदला। ये पैसे लेकर बता भी दे, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी भी हालात में नहीं गिराऊंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, समझे आप लोग। डॉक्टर बहू की बात पर उसका सपोर्ट करती है। शाबाश बेटी, अरे ऐसे लोगों को तो जेल के पीछे होना चाहिए। न जाने बेटा क्या दे देगा इन लोगों को। अरे बेटियों को देवी की तरह पूछते हो और सारा साल बेटी को मारते हो। रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। डॉक्टर की बात से पति और सास घबरा जाते हैं और बहू को लेकर घर आ जाते हैं। अरे 6 गज की जबान है इस छोरी की, कैसे बोली जा रही थी, लड़का हो या लड़की। अरे लड़की की शादी में लगता है 15 लाख है क्या तेरे पास? कमाई तो एक पैसे की नहीं, लेकिन जुबान देखो। पर माँ पहला बच्चा है, क्यों परेशान हो रही हो? सास को समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लड़का भी अब बहू के कहने पर ही चल रहा है, तो वो ठान लेती है कि वो अब किसी न किसी तरह कुछ ऐसा करेगी जिससे बहू की कोख पर पल रहा बच्चा गिर जाए। सास अपनी माँ को फ़ोन करती है। अरे क्या बताऊँ माँ, मेरी बहू तो मान ही नहीं रही है कि वो कोई दवाई खा ले जिससे बेटा हो जाए। अरे मेरा काम तो बताना था, मैं तो बता ही सकती हूँ, मानना न मानना तुम्हारी बहू पर है। बस देख ले, बेटी हो गई तो पूरी जिंदगी रोएगी, समझ रही है ना? हाँ माँ मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, ये मेरी बहू। खैर मैंने सोचा है कि अब उसे किसी ना किसी तरह गिरा दूंगी, पेट के बल गिरेगी तो। ना ये मत करना, अरे कोई बात नहीं। लेकिन सास ठान लेती है कि वो तो कुछ ऐसा करेगी जिससे बहू का बच्चा गिर जाए। बहू के कान तक सास की साजिश पहुंच जाती है। वो सोचती है कि उसकी सास पर बेटी का भूत सवार है। इससे पहले कि सास कोई गलत कदम उठाए, बहू ही घुटने टेक देती है। माँ जी, मैं बेटी होने की दवाई खाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
आप मेरे कोख में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगी? हाँ हाँ, अगर तू बेटा होने की दवाई खा लेती है तो मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? सास बहू को दवाई ला कर देती है, लेकिन बहू वो दवाई नहीं खाती। उसे डर लगता है कि उस दवाई से उसके पेट में पल रहे बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े। वो दवाई खिड़की के नीचे फेंक देती है। तो बहू, दवाई खा रही हो ना बेटा होने के लिए? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल। सास भी खुश रहती है। वो बहू के खाने पीने का ख्याल रखती, उससे कोई काम न करवाती और पूरे मोहल्ले में गाती फिरती। अरे देखना, मेरा तो पोता ही होगा। ऐसे कैसे बोल सकती हो चाची? गर्भ का रहस्य तो भगवान भी ना समझा। सास धीरे से मुस्कुराती है, क्योंकि वो तो यही समझ रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वही तो है। देखो, अब जो भगवान ना समझ पाया वो मैं समझ गई। चलती हूँ, बहू के मेवा खाने का वक्त हो गया है। सास अब बहू का ख्याल रखती, उसे खिलाती पिलाती और रोज उसे बेटा देने वाली दवाई देना ना भूलती। वहीं बहू भी दवाई को खिड़की से बाहर फेंक कर आराम की जिंदगी जी रही थी। बस बच्चा होने में कुछ ही महीने बाकी बचे थे और एक दिन। अरे घर के पीछे बहुत दिनों से सफाई नहीं हो रही है। कमला, कमला, जा जरा झाड़ू लगा दे घर के पीछे। अरे कितने मच्छर आने लगे हैं, सफाई हो जाएगी तो ठीक रहेगा। काम वाली जो सास की चमची थी झाड़ू लेकर पहुंच जाती है घर के पीछे, लेकिन ये क्या, हाय रे दैया, बहू की खिड़की के पास दवाई, वो भी इतनी सारी। मैं तो आंटी जी को दिखाती हूँ, आखिर ये भाभी कर क्या रही है। बस अब तो बहू की पोल खुलने ही वाली थी। बच्चा होने में 2 ही महीने बचे हैं और बहू ने लड़का होने की दवाई तो खाई ही नहीं। नौकरानी सारी बात सास को बताती है। सास दवाई देखती है तो आग बबूला हो जाती है। वो समझ जाती है कि बहू ने उसकी दी गई दवाई खाई नहीं, लेकिन अब क्या, क्योंकि अब तो बेटी होगी, जो कि सास को कतई नहीं चाहिए। बहू, बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? वो आज आपने दवाई नहीं दी है, मैं आपके पास से आने वाली थी। तेरा नाटक खत्म हो गया। ये देख, ये जो दवाई तूने बाहर फेंकी थी ना, वो सब मेरे पास है। अब बता क्या कहना है? बहू डर जाती है, परेशान हो जाती है कि ये क्या, अब वो क्या करे। देखिए माँ जी, गुस्सा मत हो, मैं बताने ही वाली थी कि क्या बताने वाली थी तू? कि तू दवाई वक्त पर खा रही है? अरे अब जो लड़की हुई ना, तो तू इस घर में नहीं रहेगी। मैं तो बोल रही हूँ कि तू अभी से अपना सामान बांध ले, क्योंकि अब तू इस घर में रह ही नहीं सकती, समझी? बहू डर जाती है, परेशान होकर ससुर के पास जाती है। देख बहू, तूने तेरी सास की बात ना मानकर गलत किया है। अब हम भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। पति भी पास खड़ा था। तुमने माँ को धोखा दिया। अरे अब तो मुझे भी बेटी की आस हो गई है। बेटी को लेकर अब मैं क्या करूंगा? हाय रे, अब क्या? घर में तो कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन न जाने बहू को क्या होता है। वो अपना सामान उठाकर अपने मायके चली जाती है। 2 महीने बाद। बेटा, ए जी कहाँ हो आप? अरे मिठाई लाओ, खुशियाँ मनाओ, बहू को बेटा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, ऊपर वाले ने सुन ली, वरना बेटे की दोबारा शादी के लिए लड़के देख देख कर थक गए थे हम तो। हाँ, मैं तो मेरे बेटे से मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, जल्दी से चलिए माँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ बहू के आसपास उसके माता पिता खड़े होते हैं। अरे मेरी लाडो, लगता है 16 सोमवार किया था तूने मेरे बेटे के लिए, तभी बेटा हुआ तुझे। चल अब घर चलने की तैयारी कर। बहन जी, बेटी का सामान पैक करिए फटाफट। मेरा बेटा, चलो बेटा, अब अपने पापा के घर चलते हैं। रुकिए, बेटा लेकर कहाँ जा रहे हो? 2 महीने से कहाँ थे और अब बेटा होने पर अपना हक मना रहे हो? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तो कैसी बात कर रही है बहन जी? अपनी ही बेटी का घर तोड़ रही हैं? तोड़ नहीं रही हूँ, ऐसे लोगों के पास दोबारा जाने से रोक रही हूँ जिनके लिए बहू सिर्फ बेटा पैदा करने की मशीन है। माँ, इन लोगों को बोलो कि यहाँ से निकल जाए, मेरे सोने का वक्त हो रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति, इस बच्चे का पिता हूँ। तो उस वक्त कहाँ थे जब मैं पेट में बच्चा लेकर अकेले घर से बाहर निकली थी? मुझे अब वापस नहीं आना। बेटा या बेटी माँ बाप के लिए बोझ तो नहीं हो सकते। माँ जी, आप भी तो बेटी हैं, क्या आप भी बोझ थी अपने माँ बाप के लिए? सभी समझ जाते हैं
कि उनसे बड़ी गलती हुई है। वे वहाँ से चले जाते हैं।